मैंने अपनी सेल्फ लव जर्नी कैसे स्टार्ट की और जब मैंने सेल्फ लव जर्नी स्टार्ट की तो मेरे अंदर क्या क्या बदलाव आए और वो बदलाव कैसे कैसे आए, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। बहुत ही सालों के लिए मैं डिप्रेशन में थी क्योंकि मैं अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करती रहती थी कि अरे तू अच्छी नहीं है, देख वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, वो लोग अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, अरे यार तू तो लड़कों की तरह दिखाई देती है, इसीलिए लोग तुम्हें टॉम बॉय बोलते हैं। बहुत ही नेगेटिव थी मेरी सेल्फ इमेज। मैं खुद को जज करती थी और कभी कभी जब भी मैं गलती करती थी तो मैं अपने आप को मारने लग जाती थी कि तूने ये गलत क्यों किया, तू ऐसे कैसे गलत हो सकती है, तू हमेशा गलतियां ही करती रहती है, आज तक तूने कभी कोई सही काम किया? तूने कभी भी नहीं किया, तू सबके पीछे है, सब लोग आगे बढ़। डिप्रेशन की वजह क्या थी कि मैं हमेशा सोचती रहती थी कि पता नहीं मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। हर रोज़ मैं सोचती अरे यार तू अपना समय बर्बाद कर रही है, तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। मुझे इस समय पे नहीं पता था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, बट मुझे पता था, अंदर से मैं महसूस करती थी कि मुझे भगवान ने इस धरती पे बहुत बढ़िया काम करने के लिए भेजा है। मुझे तब नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैं हर रोज़ खुद को कोसती थी, खुद को मारती पीटती थी, खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करती थी। बहुत ही बुरा हाल था मेरा, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था जो मुझे इतनी नफ़रत करता हो जितनी मैं खुद को नफ़रत करती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं आईने के सामने गई तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई जिसने मुझे पूरी तरह से झंझोड़ के रख दिया अंदर से। वो क्या था जो मेरे अंदर से निकला? वो था, मैंने अपने आप से कहा ये तू नहीं है, ये कोई और है। तब मेरे अंदर कुछ हुआ और मैंने खुद को बदलने की जो चाह थी वो अपने अंदर लेकर आई। मैं खुद नहीं लेकर आई, मुझे नहीं पता कि वो जो बदलने की चाह थी वो कहाँ से आई। तो मैंने हर रोज़ भगवान के आगे प्रार्थना करनी शुरू की। मुझे लगता है जो प्रार्थना है उसमें सबसे ज़्यादा शक्ति है। तो मैं हर रोज़ कहती थी भगवान मुझे बदलना है, मुझे नहीं पता मुझे क्यों बदलना है, मुझे नहीं पता मुझे कैसे बदलना है, बट मुझे बदलना है। मैं ऐसे नहीं रह सकती जैसी मैं हूँ। और मुझे लगता है जब हम सच्चे दिल से कुछ मांगते हैं तो भगवान देता है, चाहे वो कोई किताब हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई आर्टिकल हो, चाहे कोई वीडियो हो, कुछ भी हो। कुछ दिनों के बाद मैंने इंटरनेट पे एक बुक देखी, वो थी यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस है। मैंने वो बुक पढ़नी शुरू की तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे लुइस है ने मेरी ज़िंदगी के बारे में ही लिखा हो। उस बुक में क्या था? उस बुक में था कि हम जो सोचते हैं और जो हम बोलते हैं वही हम बन जाते हैं। शुरू शुरू में मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मैंने काम करना शुरू किया बट मेरे अंदर कोई चेंजेस ही नहीं आई तो मैंने छोड़ दिया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो बदलाव होता है वो बहुत कठिन होता है। हम बार बार गिरते हैं, हम बार बार उठते हैं, हम बार बार गिरते हैं, हम बार बार उठते हैं। कई लोग होते हैं जो वो नहीं उठते, और जब हम नहीं उठेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई बदलाव नहीं लेकर आएंगे। तो उसी समय मेरे पास एक और वीडियो आई लुइस है की, चेंज एंड ट्रांजिशन। उन्होंने उसमें क्या बताया कि जो बदलाव होता है वो बैक एंड फोर्थ प्रोसेस होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में बुरे दिन भी आएंगे, हमारी ज़िंदगी में अच्छे दिन भी आएंगे। और जब हमारी ज़िंदगी में बुरे दिन आएंगे मतलब कि हम दोबारा से अपनी जो पुरानी वाली आदतें थी वहीं पे चले जाएंगे। तो जो यूनिवर्स है वो हमारा टेस्ट लेती है कि हम जो है उन्होंने पार्ट सीख लिया है या नहीं सीखा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले जब भी मैं गलती करती थी तो अपने आप को बहुत ज़्यादा मारती थी, कूटती थी, अरे तुमने गलती क्यों की, अरे तू तो कुछ कर ही नहीं सकती ज़िंदगी में। और आज अगर मैं गलती करती हूँ तो मैं खुद को माफ़ कर देती हूँ। मैं खुद को कहती हूँ कोई बात नहीं, तुमने गलती कर दी, चलो हम इस गलती से सीखते हैं। और मैं उस गलती से सीखती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो है पार्ट सीख लिया है। आज मैं अपने आप से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई हो और वो मुझसे प्यार करे।
क्योंकि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, हम किसी और से प्यार नहीं कर सकते। और जब हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अगर कोई और हमसे प्यार करता भी होगा तो हमें डाउट होगा, अरे ये सच्ची मुच्ची में मुझसे प्यार करता है या नहीं करता। इसीलिए अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम खुद से प्यार करते हैं, हमें पता चलता है कि हमें क्या अच्छा लगता है ज़िंदगी में, हमें क्या बुरा लगता है, हमें किन लोगों के साथ रहना चाहिए। हमें पता चलता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्मोकिंग करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि नो, स्मोकिंग इज़ अ बैड थिंग फॉर मी, तो मुझे स्मोकिंग नहीं करनी है। इसी तरह से हमें अपने आप में जोश आता है, अपने आप में हमें करेज आता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, और हम अपने आप पे ध्यान देते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आपके अंदर अपने बारे में ख्याल हैं कि जैसे मैं तो बहुत लंबा हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो हमेशा गलतियाँ करता हूँ, मुझसे ना कुछ हो पाएगा ज़िंदगी में, कोई भी आपके अंदर आपके खुद के बारे में विचार हैं, वो आपके नहीं हैं, किसी और ने आपके अंदर भर दिए हैं। हो सकता है आपके माँ बाप ने भरे हों। जब हमारे माँ बाप हमें दूसरों के साथ तुलना करते हैं, अरे देख उसके 90% आए, तेरे 85% आए, हमें पता है तुमसे ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला। या आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त मित्र हो सकते हैं, और हमें अपनी ज़िंदगी की खुद जिम्मेवारी लेनी होगी। हम जब खुद से प्यार करना सीखेंगे तो हम दूसरों की चिंता नहीं करेंगे, वो हमारे बारे में कुछ भी बोलते रहें। हमारा ध्यान खुद पे होगा ताकि हम अपने आप में बदलाव ला सकें। अगर मैं कर सकती हूँ तो इस दुनिया में कोई भी कर सकता है। ये बदलाव लाना एक आसान काम नहीं है, इसके लिए समय लगता है, इसके लिए एफ़र्ट्स लगते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके लिए बहुत सारा सब्र चाहिए हमें। और मुझे आप में विश्वास है कि आप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपने भी सेल्फ लव जर्नी स्टार्ट किया है तो हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि ये जर्नी कैसी जा रही है। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो कमेंट्स में लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके।